थोड़ा क्लोज में इधर आके बोला, उसमें नहीं इसको कैमरे बैठा। पहला ओवर इस समय चल रहा है। 5 गेंदों में 12 रन बनाए जा चुके हैं। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। इस 1 रन की मदद से पहला ओवर कंप्लीट हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन बगैर कोई नुकसान। बाहर का आवाज़ ही ज़्यादा है, आप क्या कर सकते हैं। और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए कैप्टन सिद्धार्थ। क्या लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ। पहला विकेट यहां पर मिल चुका है। तारीफ करेंगे आप इस कैच की। मोर देन द बॉलर इज द विकेट ऑफ द फील्डर आउट देयर। उम्दा कैच ऑफ द डे। फाइनल के मैच में लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ यहां पर। निकुंज हितेश के आउट होने के बाद अब निकुंज आए हैं नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर। पहले ओवर में 13 रन बने थे जिसमें 2 चौके हितेश के बल्ले से हमने देखे थे। और अब हितेश के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज निकुंज पहुंचे हैं मैदान के दरमियान। कैप्टन सिद्धार्थ राठौड़ ने ये विकेट दिलाया। साथ ही साथ पहली गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया निकुंज, न्यू बैटर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 15 रनों पर। पहले ओवर में 13 रन, उसके बाद दूसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ और अब ये 2 रन। यहाँ एक और शॉट अच्छा है लेकिन 1 या फिर 2 फिर से कोशिश होगी। देखते हैं, मैदान के दरमियान 2 की तलाश है और 2 रन पूरा हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी बेहतर दोनों ही बल्लेबाजों की। 2 गेंदों में 2 मरतबा लगातार 2 रन दौड़ कर लिए गए। स्कोर बढ़कर पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 17 रनों पर। फाइनल मुकाबला चामुंडा क्रिकेट लीग CCL सीजन 5। के स्पॉन्सर हैं श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। मॉडर्न बेवरेजेस के स्पॉन्सर हैं जयश्री बी नरेश जी जैन एंड फैमिली। यूट्यूब स्पॉन्सर है श्री मनीष जी बोरा एंड फैमिली। जर्सी स्पॉन्सर है श्री अभिषेक जी बाफना एंड फैमिली। फूड स्पॉन्सर है चामुंडा ज्वेल हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। टॉस का बॉस स्पॉन्सर है श्री राजीव जी बाफना एंड फैमिली। एंड ट्रॉफी स्पॉन्सर है स्वर्गीय श्री जयंतीलाल जी रूपचंद जी जैन एंड फैमिली। इस ओवर में रनिंग काफ़ी बेहतरीन नज़र आई है।
निकुंज की और साथी बल्लेबाज समीर की। 3 मरतबा 2-2 रन के स्ट्रोक्स देखने को मिले और ये फ्लाइटेड डिलीवरी कैप्टन सिद्धार्थ राठौड़ की, बीट किया बैटर को। डॉट बॉल के साथ दूसरा ओवर कंप्लीट हुआ। 2 ओवर के बाद रनों की अगर बात करें तो स्कोर पहुंचा है 20 रन पर। 2 ओवर समाप्त, 20 पे 1। ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करने के लिए राजू भाई तैयार होते हुए। मैन इन ब्लैक मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बल्लेबाजी में भी और एक मैच में गेंदबाजी में भी। राजू भाई की ये गेंद ऑफ स्टंप पर और ऑफ वाइड के दरमियान, ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान से निकलती हुई डॉट बॉल। बंसाली 11 ने पहली मैच में 84 बनाए, दूसरी मैच में 69 बनाए और दोनों ही मैचेस में टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब हुए। एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करती हुई बंसाली 11 की टीम। लंबी बैटिंग स्ट्रेंथ है इनके पास, काफ़ी गहराई है इनकी बल्लेबाजी में। पहला विकेट हितेश के रूप में आउट हुआ तो निकुंज यहाँ पर मौजूद ही है। टीम के कैप्टन हसमुख का भी आना बाकी है और बाकी बल्लेबाजों के पास भी वो दमखम है जो 10 से 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी कर पाएं। एडिशन किसी एक लिमिटेड के लिए डाउन द लेग ये गेंद राजू भाई की वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। एक्स्ट्रा में इजाफा, कुल योग में इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 22 रनों पर। 22 for 1। ये तीसरा ओवर, फाइनल मुकाबले की पहली पारी और ये बॉल जबरदस्त है। बीट किया बैटर को, अनइवन बाउंस देखने को मिला उस गेंद में, गिरने के बाद काफी ऊंच ये फिर से डाउन द लेग और शायद फिर से जी हाँ वाइट बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया और एक्स्ट्रा के रूप में खाते में जुड़ता हुआ, वाइट के रूप में खाते में जुड़ता हुआ। आखिरी मैच चामुंडा क्रिकेट लीग के 5वें एडिशन में विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक इस मरतबा। केवल 1 होना चाहिए था लेकिन मिसफील्ड के चलते 2 रन मिल गए एक मरतबा फिर से। दो रन की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 के स्कोर पर। और ये अपने ही फॉलो में बेहतरीन फील्डिंग। राजू भाई की गेंदबाजी, तीसरा ओवर चल रहा है।
रनों की मदद से 3 ओवर हो गए यहाँ पर समाप्त। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बंसाली 11 का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंचा है 28 रनों पर। ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करने के लिए वैभव को बुलाया गया है। वैभव शाह गेंदबाजी करेंगे ओवर नंबर 4 में। 3 ओवर में 28 बने हैं। एक बल्लेबाज हितेश के रूप में आउट हुआ है। समीर और निकुंज की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई है। 70 बनेंगे, 80 बनेंगे या फिर उससे ज़्यादा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय साझेदारी काफ़ी बेहतरीन है समीर और निकुंज के दरमियान, और यहाँ पर मिसफील्ड हुई। फिर से एक की जगह 2 रन पूरे करने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। 30 रन पूरा। और इस बार तो फुल टॉस का तोहफा मिल गया था। गैप में खेला है उसे और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ डागा फैमिली के सम्मान में चौका। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर अब 34 रनों पर पहुंच गया है। कमेंट्री में जाएगी। ओवर नंबर 4 चलता हुआ इस समय 35 है स्कोर। हल्की फुल्की अपील तो है और विकेटों के पीछे से नीलेश काफी एक्साइटेड नजर आए उस अपील में। और इस बार काफी ऊंचा खेल बैठे हैं। गेंदबाज उसके नीचे आते हुए आसान सा कैच वैभव के हाथों में, और इस तरह से निकुंज की पारी का यहां पर हुआ समापन। वैभव ने दिलाई ये सफलता। कैच नीलेश ने पकड़ा, बैट्समैन ज्यादा हसमुख कैप्टन। हाँ दबा। ऑडियो रिसीवर किधर है?
बाहर लगा दी। बैट्समैन ने आया बॉलर तो वही है। कैच के बाद अगली बॉल पे सिंगल लिया इसने। 435, 36 रन हुए। ओवर कंप्लीट हुआ 4 ओवर के बाद स्कोर है 36। सिंगल फाइनल का मुकाबला CCL सीजन 5 2026 दो टीमें भिड़ चुकी है। जो एक टीम है जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है वो ना पर अब तक कोई भी मुकाबला नहीं हारे। अगर फाइनल में हार जाएंगे तो ये बहुत बड़ी चोट होगी किसी भी टीम के लिए। हम देखते हैं कभी भी लीग मैच में कोई मुकाबला नहीं हारते हैं, लेकिन अंत में फाइनल के मुकाबले में कई टीमें हमने हारते हुए देखा है कई। लेकिन यहाँ पर अपील है, अपीला जी हाँ, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भारी किनारा लगा था बल्ले का, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। यहाँ पर विकेट का जो नहीं हारे हैं लीग के मुकाबले में, फाइनल के मुकाबले में अगर ये मुकाबला अगर हारेंगे तो जो चोट होती है वो गंभीर होती है। जो मुकाबला एक मुकाबला जीत कर आए हैं यंग ओल्ड 11 की टीम, अगर ये फाइनल का मुकाबला जीते तो निश्चित ही कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और वो बाजीगर बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब तक बने हैं। और 5वां ओवर चलता हुआ 5 ओवर की पहली गेंद पर विकेट का पतन हुआ। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है 5 ओवर की। देखना होगा नए बल्लेबाज जो आए हैं संचित आए हैं, क्या ये संकेत देंगे संचित की इस वक्त जो ये फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है उसमें एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और एक कह सकते हैं कि सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश होगी। पांचवा ओवर चलता हुआ 5 ओवर की ये तीसरी गेंद, 42 रन हुए हैं अब तक 3 विकेट के नुकसान पर। फाइनल का मुकाबला है और सबकी निगाहें इस वक्त CCL सीजन 5 2026 के ये फाइनल मुकाबले में। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये जो ग्राउंड है ठाकुर क्रिकेट ग्राउंड का, ये बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिला। ये फाइनल का मुकाबला बेसब्री से ये इंतजार कर रही थी कि वो कौन सी टीम होगी, और यहाँ पर अपील एक बार फिर से, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। क्या बेहतरीन मुकाबला। एक टीम है जो अब तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी और फाइनल में प्रवेश की है, और एक टीम है जो एक मुकाबला जीतकर सीधा फाइनल में प्रवेश करी है। ये क्या बेहतरीन रूल रखा गया है जिसके चलते हमें देखने को मिल रहा है इन टीमों के बीच में ये कड़ा मुकाबला था। एक बार फिर से अपील है, अच्छी गेंद थी जिस पर अपील हुआ, लेकिन सिरे से इसे नकारा गया है एम्पायर द्वारा। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये फाइनल का मुकाबला ऐसा लिए वो ये ऐसा
देखते हैं तो देख लो। तीन दिया हुआ एक एक रन के लिए यहाँ पर कहते ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें नजर आ रहे हैं हमारे कैमरामैन वाले भाई, बड़े बड़े युवा हैं और हर एक चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं अपने कैमरा से। बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। सुबह से हमने देखा है यूट्यूब वाले भाई कैमरामैन हमारे जो एम्पायर ऑफिशियल एम्पायर स्कोर पर अगर नजर डाले 39 रन हुए हैं 5 ओवर के बाद स्कोर जहाँ पहुँचा है 39, 3 विकेट के नुकसान पर। सिद्धार्थ जैन आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। लास्ट 2 ओवर रिमेनिंग। ये 2 ओवर बहुत ही निर्णायक होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया बल्लेबाजी के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अब तक 5 ओवर हो गए और 5 ओवर में रन बने हैं मात्र 39 और वो चाहेंगे कि कम से कम इस वक्त तो 70-75 रन का लक्ष्य दिया जाए फाइनल के मुकाबले में। यूट्यूब के जरिए आप इसे देख सकते हैं। जो हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं उन सब का मैं तहे दिल के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। जो ये बेहतरीन CCL टूर्नामेंट रखा गया जिसमें अपना योगदान दिया गया। ये एक बार फिर से सर के ऊपर से गेंद ढकेलेंगे, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाता हुआ, लेकिन बैकअप अच्छा। राजू जेंटलमैन वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी तेज़ी के साथ उस गेंद के नीचे आए और उस गेंद को पकड़ा है। निश्चित ही 2 रन तो पूरा करेंगे आसानी के साथ। 2 रन पूरा करते हुए 2 रन जरूर बचाए हैं। राजू वहाँ पर मौजूद थे। चामुंडा ज्वेल्स सोसाइटी लिमिटेड द्वारा ये प्रेजेंट किया गया चामुंडा क्रिकेट ओवरऑल लीग सीजन 5वां है 2026 का ये फाइनल मुकाबला। इन सब के जितने भी स्पॉन्सर हैं उनका मैं एक बार फिर से फाइनल का मुकाबला चला यूट्यूब के जरिए जो देख रहे हैं उन सब के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना बेहतरीन आयोजन किया गया। एक बार फिर से यहाँ पर कैच था, लेकिन कैच तो छूटा ही छूटा, साथ ही यहाँ पर चौका भी जाता हुआ। हमारे चौके के जो स्पॉन्सर है वो है श्री अमलचंद जी डागा एंड फैमिली के सम्मान में लगता हुआ चौका। सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सर है जिनका मैं अभी नाम ही लिया हूँ, चौका गया श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। वाटर एंड बेवरेज के स्पॉन्सर हैं जयश्री बेन, नरेश जी जैन एंड फैमिली। इनका मैं भी तहे दिल के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा जो गर्मी के मौसम में जो हमें प्यास की शिद्दत से बचाए हैं, जो हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाए हैं और हमें जो पानी पिलाए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके जयश्री बेन, नरेश जी जैन एंड फैमिली। कितना इंपॉर्टेंट होता है गर्मियों के मौसम में पानी, ये हम सब खिलाड़ी जानते हैं कि कितना प्यास की जो शिद्दत लगती है खड़ी धूप में जब हम खेलते हैं। फूड के स्पॉन्सर जो हमने जिनका आज के दिन हमने जिनका नमक खाया है वो है चामुंडा ज्वेल्स हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। उनका मैं तहे दिल के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। जर्सी के जो स्पॉन्सर है वो है श्री अभिषेक जी बाफना एंड फैमिली। और यूट्यूब की मैं बात कर रहा था, यूट्यूब के जो स्पॉन्सर है जो हमारे कैमरामैन है यूट्यूब जो लाइव प्रसारण हमें देखने को मिल रहा है, उनके जो स्पॉन्सर है वो है श्री मनीष जी बोरा एंड फैमिली। टॉस के बॉस के स्पॉन्सर है श्री राजू जी बाफना एंड फैमिली। और ट्रॉफी जो ये चमचमाती ट्रॉफी है उनके हैं जो स्पॉन्सर है वो है स्वर्गीय श्री जयंती लाल जी रूपचंद जी जैन एंड फैमिली। इन सब का मैं तहे दिल के साथ एक बार दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलते मुकाबले की ओर। इस वक्त फाइनल का मुकाबला चल रहा। पहला इनिंग यहाँ पर चलता हुआ टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गया है। तो सही साबित भी लगभग यहाँ पर साबित हुए हैं। गेंदबाजी जितने भी अब तक हुए हैं कोई बड़ा प्रहार नहीं लगा है। 47 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन बने और छठा ओवर यहाँ पर चलता हुआ 2 बॉल अभी भी आना बाकी। 5वीं बॉल इस ओवर की ये सदी से गेंद टकराई है। एक चुराने में जरूर कामयाब हुए लेकिन कनेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बैट और गेंद का एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग बाई के चलते 1 रन जरूर मिला। रन आने चाहिए शॉर्ट फॉर्मेट में, यही एक खास चीज़ होते हैं कि रन कैसे भी आए, रन आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है 48, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट हालांकि 3 विकेट पे ही रुका हुआ है, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि बड़े शॉट हमें देखने को बहुत ही कम मिले हैं। इसी बीच ये आखिरी गेंद, इस आखिरी गेंद पर भी 1 रन दूसरे रन के
पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और ये देखिए विकेट कीपर अपना स्थान खोए, जिसके चलते वहां पर बड़े ही तेजी के साथ गेंदबाजी छोर पर बल्लेबाज दौड़ कर आए, जिसके साथ देख सकते हैं अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिला। दोनों ही बैटर बड़े ही तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। ओवर हो गए यहाँ पर समाप्त 6 ओवर के बाद रन बने पूरे 50 रन। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए यही हौसला, यही जो चीज़ होता है हमें मोटिवेट करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी टीम को। जब भी टीम अच्छा खेल खेले, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाड़ी खेले, किसी भी टीम के लिए, देखते हम स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स को हम इंकरेज करते हैं, हम खेल को, क्रिकेट के हम प्रेमी हैं, तो उससे आप हौसला बढ़ाते रहे। चाहे कोई भी टीम खेले, कोई भी अच्छा खिलाड़ी खेले, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करें, लेकिन अच्छा खेलने वालों को प्लीज़ उनका हौसला बढ़ाते रहिए तालियों के साथ। नहीं फिर से हवा में गेंद बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखिए कैच पकड़ा, लेकिन क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। किक मारा उस गेंद को, खिलाड़ी के हाथ में जरूर गया, कैच पकड़े, दूसरे खिलाड़ी को किक मार के कैच पकड़ने का प्रैक्टिस कराते हुए यहाँ पर नजर आए। विकेट का पतन होता हुआ जो साझेदारी बन रही थी वो सेमी ने सेंसिबल कैच पकड़ा, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। और कैच पकड़ने के बाद अरमान भाई क्या हमें देखने को मिला, क्रिकेट के मैदान में किक मारा, फुटबॉल का भी आनंद लिया। तो बाय वन गेट वन कह सकते हैं कि फ्री का यहाँ पर आनंद लेते हुए सेमी ने कैच पकड़ा। अब उनके बाद जो नए बल्लेबाज आए हैं, रौनक आए हैं, देखना होगा रौनक क्या रोशनी बिखेरने में यहाँ पर कामयाब होते हैं या नहीं अपने बल्लेबाजी से। अब तक स्कोर पर अगर नजर डालें तो 50 रन पर ये स्कोर रुका हुआ है। 4 विकेट गंवा चुके हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि विकेट बचा है, क्या तब्दीली होगा, स्कोर बढ़ेगा, कोई बड़े चौके या सिक्सर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पहले ही गेंद पर विकेट का पतन हुआ है। अभी भी चाहते होंगे कि 5 बॉल बचे, कम से कम यहाँ पर 10 रन तो बनाने में यहाँ पर कामयाब हो, ताकि 60 रन का जो आंकड़ा है वो पार करने में कामयाब हो। इसी बीच ये अगली गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए जरूर नजर आए, लेकिन फील्ड में यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो उनके लिए थोड़ा सा फील्ड में चेंजेस करते हुए नजर आए। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज नट्टू छोटे कदमों के साथ गेंदबाजी के लिए यहाँ पर डालते हुए, और एक बार फिर से ये कैच पकड़ा जाएगा। जी हाँ, कोई गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। कैच जिन्होंने पकड़ा है वो है वैभव जी, वैभव शाह। शानदार कैच पकड़ते हुए वैभव शाह जी बैक टू बैक 2 विकेट गिरता हुआ, क्या हैट्रिक विकेट लेंगे नट्टू। नहीं ले पाए, क्या ये फाइनल के मुकाबले में नट्टू जो गेंदबाज है वो कीर्तिमान हासिल करेंगे? ये पहले गेंदबाज बनेंगे ये सीजन के। 7वें ओवर की ये तीसरी गेंद, हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल, क्या ये विकेट होगा? नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पर जिनका नाम है पीके, नाम है पीके। क्या ये रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है, ये हमें देखना होगा। नाम है शॉर्ट पीके। हैट्रिक बॉल, अपील है, जी हाँ, हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं द वन एंड ओनली नट्टू। क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। 50 रन के स्कोर पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तीसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, हैट्रिक विकेट लेने वाले यहाँ पर पहले गेंदबाज बन गए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब तक जो पूरे दिन में प्रयास था, कई गेंदबाज आए जो जिन्होंने 2 बॉल पे 2 विकेट लिया, तीसरा विकेट नहीं ले पाए। क्या वो कीर्तिमान, क्या वो इतिहास रचेंगे, फाइनल के मुकाबले में रचेंगे या नहीं? अब वो करके दिखाए हैं सिर्फ गेंदबाज जिनका नाम है नट्टू। हैट्रिक विकेट, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग, बहुत ही, और इतना बड़ा मंच, और ऐसे मौके पर अगर आप अपनी टीम के लिए कार्य करते तो निश्चित ही वो काबिल तारीफ होगा और सदियों तक इसे याद रखा जाएगा कि फाइनल के मुकाबले दसवें सीजन में हम
सदियों तक अगर याद रखेंगे तो वो नाम होगा नट्टू। नट्टू की अगली गेंद, चौथी गेंद। इस गेंद पर एकमात्र रन निकलता हुआ, नए बल्लेबाज है जिनके बल्ले से निकलता हुआ समीर, एक रन के साथ छोर को बदला है और ये पहला रन निकलता हुआ इस ओवर में। एकमात्र रन, 4 बॉल 1 रन 3 विकेट। वाट काबिल तारीफ गेंदबाज नट्टू, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जब बड़े मंच पर आप ऐसा कीर्तिमान अगर आप हासिल करो तो निश्चित ही वो इतिहास के पन्नों पर लिख दिया जाता है। क्या कहते हैं अरमान भाई, किस तरह से ये बॉलिंग हुआ है, जिस तरह से बॉलिंग हुआ है और ऐसे मौके पर ये आसान नहीं होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते हैं और चौथा विकेट इस ओवर में गिरता हुआ, उनके हिस्से में भले ही ना जाए लेकिन टीम के हिस्से में जरूर जाएगा। एक ओवर में चौथा विकेट ही गिरता हुआ। अभी भी आखिरी बॉल आना बाकी है और आखिरी गेंद खेलने के लिए वो कौन से बल्लेबाज आएंगे ये देखना होगा। तो शायद नॉन स्ट्राइक पर होंगे, सिर्फ एक औपचारिकता निभाने के लिए आएंगे, अपने साथी खिलाड़ी का साथ देने के लिए। उनका नाम है शुभ है। शुभ आए हैं लेकिन शुभ को सिर्फ एक संकेत देना होगा, नॉन स्ट्राइक पर खड़े होकर शुभ संकेत तो नहीं दे सकते, लेकिन अपनी टीम के लिए रन भागकर अगर बल्ले पर आती है गेंद उन पर ही रहता है तो शुभ को तेजी के साथ रन बटोरने होंगे। 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4 में तब्दील करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने होंगे आखिरी गेंद पर। ये आखिरी गेंद को बल्ले से कनेक्ट का 1 रन, दूसरे रन के लिए जाना चाहिए क्योंकि आखिरी गेंद है। मिस फील्डिंग और 2 रन तीसरे के लिए जाएंगे लेकिन तीसरा का नहीं होगा, गिर गए थे तो मुझे लग रहा है ये विकेट जाएगा। जी हाँ, 2 रन पूरा होगा, तीसरे रन पर विकेट गिरता हुआ। इस 2 रन के साथ 54 रन बने हैं। 7 ओवर का खेल हुआ यहाँ पर समाप्त, 54 रन बने हैं और 55 रन का लक्ष्य दिया गया है ये फाइनल के मुकाबले में। CCL सीजन 5 2026, गौर करिएगा अरमान भाई, गौर करिएगा, ये सीजन है 5, रन दिया है, टारगेट दिया गया है 55 रन का टारगेट लक्ष्य दिया गया है। देखना होगा 5वें सीजन में 55 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद फिर से लौटेंगे सेकेंड इनिंग की ओर दूसरी पारी का इंतजार करने के लिए। तब तक लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। नाम चेंज करना है, समीर को अर्पित करना है। बैट्समैन का नाम चेंज नहीं हो सकता है, समीर जैसे यहाँ पे अर्पित किए। टाइगर మనసుల ఫిట్టానవా జయించిన ఉరితానవా నడకిన నడముయలా చే ముడి వదుతున్న శైలా చే తన విల్ల ఎదిరియలా చే తల మొదలడి బర తలెబరి అనపర తని తల బలమేలా చే అన నూనుకు డయలా చే సదికుర ఎడ జైలా చే తర ముద తర బర తలెబరి అనపర అలప పాటవా ఒంగప్ప విసిల కేటవా మవను పేరను
டைகர் டப்பாருடா கலவரம் இறங்குடா தட்டாருடா நிலவரம் புரியுதா உக்காருடா தலைவர் களத்துல சூப்பர் ஸ்டாருடா தரமுறை முளைச்சிடா செட்டானவன் தலைமுறை கணக்குறா ஹிட்டானவன் எளியவன் மனசுல ஃபிட்டானவன் முடிவுல ஜெயிச்சிட உரித்தானவன் நடக்கிற நடமுயலா சே முடிவதுக்கு நான் செய்யலாம் சே கனவில்ல இது ரியலா சே நல்ல முதல் அடிபட தலைவர் அனுப்பற தனி தல பல வெயிலா சே அட நூறுக்கு டயலா சே செதுக்கிற இடம் ஜெயிலா சே தர முதல் தர வர தலைவர் அனுப்பற அலுப்ப பார்த்தவன் உங்க அப்பா விசில கேட்டவன் அவனும் பேரனும் டைகர் டப்பாருடா கலவரம் இறங்குடா தட்டாருடா நிலவரம் புரியுதா உக்காருடா தலைவர் களத்துல சூப்பர் ஸ்டாருடா தரமுறை முளைச்சிடா செட்டானவன் தலைமுறை கணக்குறா ஹிட்டானவன் எளியவன் மனசுல ஃபிட்டானவன் முடிவுல ஜெயிச்சிட உரித்தானவன் நடக்கிற நடமுயலா சே முடிவதுக்கு நான் செய்யலாம் சே கனவில்ல இது ரியலா சே நல்ல முதல் அடிபட தலைவர் அனுப்பற தனி தல பல வெயிலா சே அட நூறுக்கு டயலா சே செதுக்கிற இடம் ஜெயிலா சே தர முதல் தர வர தலைவர் அனுப்பற और सिद्धार्थ बड़ा रखता है। निकुंज समीर सैम सैमी और सैम समीर बैटिंग में सिद्धार्थ और सैमी। ऑलराइट, वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ आंखों देखी हाल बताने के लिए। ये दूसरा इनिंग फाइनल मुकाबला चामुंडा क्रिकेट लीग सीजन 5 2026। 55 रन का लक्ष्य, पहले ओवर की पहली गेंद, दो शॉट खेला है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद डीप में। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए सिद्धार्थ। अब स्ट्राइक पर हैं सैमी और गेंदबाजी के लिए हैं समीर। समीर टू सैमी, इस नाम के कई हमने खिलाड़ी देखे इस पूरे CCL में। अपील है लेकिन एम्पायर पर कोई भी असर नहीं। दबाव बनाने की कोशिश जरूर है एम्पायर के ऊपर, लेकिन एम्पायर के ऊपर यहाँ पर कोई भी दबाव देखने को नहीं मिला। डॉट बॉल, एक बार फिर से समीर की अगली गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज 360 डिग्री में बल्लेबाज घूम गए, कनेक्शन नहीं, गिरे पड़े संभले, लेकिन गेंद को रोके दूसरे रन के लिए भी दौड़े। क्या रन पूरा होगा? जी हाँ, इतना अच्छा थ्रो नहीं था जिसके चलते यहाँ पर 1 रन को तब्दील किया 2 रनों में। आपको ऐसे मिस फील्डिंग से बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर 1 ही रन होना चाहिए था। अगर थ्रो बेहतर होता तो यहाँ पर विकेट भी बन सकता था। ये छोटी छोटी गलती कभी कभी बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसी बीच ये अगली गेंद समीर की, और स्टंप के बाहर ये गेंद थी, उसे ड्राइव करना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। 1 रन के साथ छोर को यहां पर बदलते हुए मुझे लगता है अगर ये गेंद को छोड़ते तो निश्चित ही ये वाइट हो सकता था, लेकिन वो चाहते थे कि गेंद बल्ले का संपर्क हो, और अगर गैप में ये गेंद निकलता तो निश्चित ही डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे तो 4 रन जरूर मिलता। इस बार फिर से 1 मिलेगा। 1 रन के साथ ये आगाज होता हुआ पहला ओवर चलता हुआ समीर का। सिद्धार्थ और सैमी सलामी जोड़ी 1 रन के साथ पारी का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो इतना बड़ा नहीं है, 55 रन है। वो जानते हैं सिंगल डबल से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े शॉट खेलने की भी आवश्यकता है हर ओवर में। अन्यथा अगर कोई विकेट गया, साझेदारी टूटेगी तो दबाव बनेगा, तो वो आपको बड़ा परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। कभी कभी हमसे छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़ा
गलती, बड़ा भुगतान हमें देखने को मिलता है। ये अच्छा शॉट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। मिस फील्डिंग होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहाँ पर 1 रन होना चाहिए था, वहाँ पर 2 रन लेने में यहाँ पर कामयाब होते हुए 7 रन ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 1 ओवर के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर के बाद 7 रन, अब चाहिए 6 ओवर में 47 रन। 7 रन बने हैं, 48 रन चाहिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए 48 रन चाहिए 6 ओवर में, मीन्स 36 बॉल में 48 चाहिए। तो कुछ बड़े शॉट यहाँ इस ओवर में हमें देखने को मिलना चाहिए। हसमुख आए हैं गेंदबाज दूसरे ओवर की पहली गेंद, और बेहतरीन शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। ये कैच होना चाहिए, ओ डाइव लगाया था, कैच पकड़ने की चाहत में यहाँ पर चौका मिलेगा। और ये चौके के स्पॉन्सर है हमारे डागा फैमिली के सम्मान में लगता हुआ चौका कैच के लिए गए थे। ये अच्छी सोच थी, कैच मुकाबला नहीं हारी है, उसे हरा कर फाइनल में क्या वो जीत अर्जित करेगी। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसे बड़ा अगर बनाना है तो आपको कुछ अच्छी गेंदबाजी करने होंगे। कुछ विकेटों की जो तलाश होती है वो गुच्छों में आपको लेने की आवश्यकता है, अन्यथा सिंगल डबल और ऐसे मिस फील्डिंग के चलते आपको ये मुश्किल हो सकता है बचाना 55 रन। इसी बीच ये दूसरे ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार समीर एक बार फिर से कुछ तालमेल बिठाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं लक्ष्य बड़ा नहीं है, कुछ गलतियाँ अगर हमसे हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए हमें संभल कर सिंगल डबल के साथ कुछ बड़े प्रहार भी लगाने हैं, विकेट भी बचाने हैं, ये खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर एक बल्लेबाज भी 30 रन का आंकड़ा पार कर लेता है तो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि ये आसान बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत होगी कि यहाँ पर विकेट बचा कर खेलना। ये कट किया शॉट, बेहतर शॉट था, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद, 1 रन ही मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता चला 11 रन 13 रन माफ कीजिएगा। 13 रन बिना किसी नुकसान के। मेरा क्या नहीं गुरु रही और आगे थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। देखिए मेरी सिद्धेश आए नए बल्लेबाज, सिद्धेश नए बल्लेबाज। सिद्धेश को सिद्ध करना कि आपको एक सूझबूझ भरी वाली पारी खेलना है, आपको संभल कर बल्लेबाजी करना है, बिना विकेट गवाए रन भी बनाने। और यहाँ पर क्या विकेट है, जी हाँ विकेट का पतन होता हुआ सिद्धेश आए और सिद्धेश जा रहे हैं।
आते ही पहली गेंद पर खेलना चाहते थे शॉट, फर्नीचर डाउन किया, सीधा गिल्लियां बिखेरते हुए यहाँ पर गेंदबाज समीर ने गेंदबाज हसमुख, माफ कीजिएगा, हसमुख थे गेंदबाज जिन्होंने ये क्लीन बोल किया है। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद भी ये बैक टू बैक विकेट है, तो एक बार और मौका है हैट्रिक का यहाँ पर। क्या जो पहले इनिंग ने गेंदबाजी से अपना कमाल किया था, क्या अब वही कमाल यहाँ पर हसमुख टीम के ओनर वो कार्य करके दिखाएंगे? एक ही मुकाबले में दो कीर्तिमान, दो इतिहास, क्या इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा? ये देखना होगा। हैट्रिक बॉल, 2 बॉल पर 2 विकेट, आखिरी बॉल है। नट्टू ने पहले 3 बॉल पर लिया था हैट्रिक, अब यहाँ पर मौका है हसमुख को आखिरी 3 बॉल पर अगर विकेट लेते हैं आखिरी गेंद पर तो हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज एक ही मुकाबले में, और वो भी फाइनल के मुकाबले में। ये बनेगा क्या हिस्ट्री, क्या CCL सीजन 5 के इतिहास में ये रच दिया जाएगा कि एक ही मुकाबले में दोनों इनिंग में 2 बॉलर, एक नट्टू और एक हसमुख, जो टीम के ओनर कैप्टन, उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया हैट्रिक बॉल। और ये रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला है, अच्छी सोच के साथ। यहाँ पर इस हैट्रिक को 1 रन के साथ ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 2 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षित आए हैं नए गेंदबाज तीसरे ओवर के लिए। 2 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं गेंदबाज हर्षित। स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज वैभव शाह और नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है सैमी जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी मौजूद है। और ये क्या कैच है? जी हाँ, बाहरी किनारा लगा है, एम्पायर का इशारा। अब क्या है ये? एम्पायर का इशारा अभी भी आया नहीं है। क्या ये कैच है? एम्पायर ने क्या दिया है इशारा? बाहरी किनारा लगा था, आवाज तो कुछ आए थे, कैच को तो पकड़ा गया। पहली गेंद पर यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। पिछले ओवर के आखिरी 3 बॉल पर हमने देखे थे 1 रन के साथ 2 विकेट झटकाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट नंबर 3 गिरता हुआ 14 रन के स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं नीलेश, एक हरफन मौला खिलाड़ी, काफ़ी अनुभव है इनके पास, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। वही अनुभव यहाँ पर काम आएगा या नहीं? दबाव भरी पारी में, सिचुएशन में क्या अपने टीम को निखारेंगे नीलेश? ये देखना होगा। अब तक तो उनका बल्ला शांत रहा है, हल्ला नहीं बोला है। गेंदबाजी से कुछ अच्छी गेंद, अच्छे विकेट हमें देखने को मिला था, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला था। क्या बल्लेबाजी आखिरी मोमेंट पे, आखिरी मैच में, फाइनल मुकाबले में नीलेश द्वारा हमें देखने को मिलेगा? पहली गेंद का सामना करते हुए पहली गेंद पर हवा में गेंद को खिलाया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन नो मैन जोन में ये गेंद गिरता हुआ, गोल गोल चक्कर खाते हुए वहां पर खिलाड़ी में, लेकिन उस गेंद को पकड़ा है। जब तक पकड़ेंगे, उस गेंद को थ्रो करेंगे, विकेट कीपर के हाथों में जाएगा, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। 2 रन के साथ खाता खोलते हुए यहाँ पर नीलेश, लेकिन यहाँ पर ऐसे शॉट से बचने की आवश्यकता है। ये रिस्की शॉट था, आप यहाँ पर रिस्क ऐसे टाइम पे नहीं ले सकते। आपको
सूझबूझ भरी पारी खेलना होगा। चौके सिक्सर आपको एकदम परफेक्ट मारने होंगे। ऐसा अगर हवा में गेंद जाएगा, अगर मौका बन गया तो निश्चित ही ये आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से अपील है, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं बैट और गेंद का। बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाज नीलेश। यहाँ पर उनका बल्ला हल्ला बोलने की यहाँ पर आवश्यकता है, दरकार है। फाइनल मुकाबले में जो अब तक नहीं किए वो फाइनल के मुकाबले में करके एक बार फिर से वो हीरो बनने का मौका है। 360 डिग्री में बल्लेबाज घूमे नीलेश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 बाउंस वहां पर जाता हुआ, 2 बाउंस खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद जाता हुआ। जब तक फील्ड करेंगे एक बार फिर से 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए नीलेश काफ़ी मेहनत करते हुए बीच मैदान में 2 रनों के साथ रन को आगे बढ़ाते हुए 18 रन बन चुके हैं अब तक 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ। तीसरे ओवर की 2 बॉल अभी भी आना बाकी। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक शायद लगभग मुझे लग रहा है कि कोई भी बाउंड्री नहीं आए हैं इस इनिंग में। दूसरी इनिंग में ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक मिस फील्डिंग के चलते आया था। जी हाँ, मिस फील्डिंग के चलते आया था। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट बाउंड्री की आवश्यकता अभी भी है। यहाँ पर एक बार फिर से अपील है, हिट किया है, स्टंपिंग किया है, लेकिन कोई असर नहीं, सुरक्षित अपने स्थान पर मौजूद। कि अब तक नहीं आया। एक मात्र चौका जरूर मिला था, कैच था वो, लेकिन कैच मिस हुआ जिसके चलते वो चौका में तब्दील हुआ। लक्ष्य बड़ा नहीं है, 55 रन है, लेकिन उसे भी बड़ा बना दिया गया है और वो है अच्छी गेंदबाजी के चलते, अच्छी फील्डिंग के चलते। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पुल शॉट खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और ये कैच था, ये कैच था। और किस बल्लेबाज का कैच छोड़ा है, नीलेश जी का ये कैच छोड़ते हुए नजर आए। क्या है ये, 2 रन तो पूरे किए हैं और 2 रन ही होगा। पैरों से गेंद को रोका था बाउंड्री लाइन के पास और इस 2 रन के साथ ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 3 ओवर के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 20 रन, 3 ओवर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, निकुंज आए हैं गेंदबाज चौथा ओवर का कार्य करने के लिए। 3 ओवर के बाद 20 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर मौजूद हैं सैमी, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। अब तक 5 बॉल में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो सैमी को ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना होगा, क्योंकि एक छोड़ से वो डटे हुए हैं। हालांकि उनका बल्ला अभी तक शांत रहा है, 5 बॉल में 6 रन बनाकर खेल जरूर रहे हैं। अब उनको थोड़ा सा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। चौथे ओवर की पहली गेंद, शॉट बहुत ही बेहतरीन खेला। इस बार गैप में ये गेंद जाता हुआ, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ उस गेंद के पीछे आए और 2 रन यहाँ पर मिलेगा इस पहली गेंद पर। 2 रन के साथ आगाज होता हुआ चौथा ओवर, 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से डालने के लिए निकुंज तैयार होते हुए। उनकी यहाँ पर गिल्लियाँ हम देख रहे हैं कि गिरता हुआ, संभालते हुए यहाँ पर एम्पायर बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए अब तक सुबह से हमने देखे कई दबाव भरे फैसले लिए गए और उसमें सटीक साबित हुए हमारे एम्पायर। बहुत ही काबिल तारीफ यहाँ पर निर्णय लेते हुए। बहुत ही मुश्किल कार्य होता है किसी भी मैदान में, एम्पायर का जो होता है बहुत ही अहम रोल होता है और वो रोल को, वो काम को बाखूबी निभाते हुए, अंजाम देते हुए कार्य से
2 गेंद हो चुके हैं इस ओवर की, चौथे ओवर की तीसरी गेंद जाने दिया। ये दिशाहीन गेंद थी, काफ़ी बाहर ये गेंद जाता हुआ, वाइड बॉल का इशारा था हुआ। अंपायर ने अपने बाजू को खोलते हुए, और कहते हैं कि जब भी शाहरुख खान अपने बाजू को खोलते हैं तो दिल जुड़ता है, लेकिन जब भी अंपायर अपने बाजू को खोलते हैं तो गेंदबाज का दिल टूटता है। कहीं दिल जुड़े तो कहीं दिल ये तो रन आउट का मौका है। एक बार फिर से क्या रन आउट? नहीं, क्या हुआ? आउट दे दिया एम्पायर यहाँ पर। नीलेश जी एक बार फिर से अनलक्की रहे, वही नतीजा, वही रूप, रन आउट। इस रन के स्कोर पर चौथा विकेट गिरता हुआ नीलेश जी आउट हुए हैं। अब उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज जैनिल हैं, आए हैं नए बल्लेबाज। नीलेश जी का स्थान लेंगे जैनिल जी। जैनिल 3 ओवर 3 बॉल 23 रन 4 विकेट। जैनिल स्ट्राइक पर मौजूद, पहली गेंद का सामना करेंगे गेंदबाज निकुंज का। निकुंज की अगली गेंद, और पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्शन नहीं हुआ। रनआउट का मौका भी बना था, लेकिन बाल बचे दोनों एंड से। एक और डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी निकुंज द्वारा। ओवर निकल गए थे, कनेक्शन संपर्क इतना बेहतर नहीं। रन भी मिला एक विकेट के साथ रन पहुंचा है 24, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी बॉल आखिरी इस ओवर पे। जी हाँ, चौथे ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। निकुंज आखिरी गेंद डालेंगे और बल्लेबाजी के लिए साइड पर मौजूद है। सेमी है स्ट्राइक पर। और दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा था हुआ, वाइड बॉल। एक बार फिर से आखिरी गेंद डालने के लिए निकुंज तैयार, और एक बार फिर से 360 डिग्री में पूरी तरह से घूम गए, लेकिन बैट और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ ओवर का यहाँ पर समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर क्या पहुँचा है हमारे स्कोर बताते हुए 25 रन 4 विकेट। फिर उसके बाद डॉट, फिर एक सिंगल, फिर एक वाइड, वाइड 4 ओवर 25 हुआ है सर, तो 25 25 हाँ ठीक, हाँ 30 चाहिए बराबर। अठारह बॉल में 30 रन की आवश्यकता है। अब 4 ओवर खेल समाप्त हुआ, 4 ओवर 25।
सिस्टम से बाहर निकल कर ये बल्लेबाजी करते हुए दूसरे रन के लिए जाना चाहते, लेकिन नहीं, वापस आना होगा। एक रन के साथ आगाज होता हुआ ये 5वां ओवर। इस एक रन के बाद आप चाहिए 29 रन जीत के लिए। 17 बॉल में 30 रन चाहिए था इस ओवर में। पहली गेंद पर एक रन मिलता हुआ। ये हवा में बॉल है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कैच का मौका है, बन गया था लेकिन उसे छोड़े हैं। ये कैच बनना था, मौका बना था, लेकिन उस कैच को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। एक रन और मिलता हुआ। फिर से ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। फिर से एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेने की चाहत जरूर थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा कलेक्ट यहाँ पर करते हुए विकेट। इस गेंद पर भी मुझे लग रहा है ये 55 रन भी मुश्किल साबित होगा। अगली गेंद इसी बीच, और ये तो काफ़ी बाहर है। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा एक्स्ट्रा टीम के खाते में। देखिए यहाँ पर गेंदबाज थोड़े से नाखुश है कि देखिए बल्लेबाज तो काफ़ी बाहर आए, लेकिन आप ऑप्शन के काफ़ी बाहर ये गेंद डाली थी, जिसके चलते वाइट ही होगा। ये बाल का सभी के निर्णय यहाँ पर लेते हुए खिलाड़ी गेंदबाज जरूर नाखुश है, लेकिन कोई असर नहीं होता है, फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ओह क्या विचित्र शॉट खेला है, बहुत ही अच्छा उम्दा शॉट। क्या ये नहीं 2 ही रन मिलेगा, ऐसा लग रहा था कि 4 के लिए जाएगा, लेकिन 2 रन ही मिलेगा। 32 5 ओवर का यहाँ समाप्त। 5 ओवर के बाद 32, 5 ओवर 32। हाँ बाहर पे 23 रन चाहिए। क्या लगता है रन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनना चाहिए। 12 में 23 कोई मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है उसे मुश्किल बना दिया गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने की ज़रूरत भी है, लेकिन दबाव भरा गेम होता है तो कई चीज़ें इंसान के अनुरूप होते हुए भी उसके अनुरूप नहीं चलता है। जब लक्ष्य दिया गया था 55 रन, तो उनके माइंड में था कि हम इसे सिंगल डबल के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कोशिश उनकी वही थी, जिसके चलते अब ऐसा मोड़ आ चुका है कि 12 बॉल में 23 रन चाहिए। तो इस ओवर में काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि ये मुकाबला किस दिशा में, किस ओर जाएगा, कौन सी वो टीम होगी जो विजेता टीम बनकर हमारे सामने दिखते हुए नजर आएगी। क्या आखिरी गेंद तक मुकाबला जाएगा, या इस ओवर में जो
नतीजा है वो स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन सी टीम होगी जो ये चमचमाती ट्रॉफी लेने के हकदार बनती हुई नजर आएगी। बंसाली 11 की बात करें तो हर एक प्लेयर, हर एक खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है, बाखूबी दिया है, अंत तक लड़े हैं, हारे नहीं है, हार माने नहीं है। ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। लक्ष्य बड़े ही छोटा था लेकिन उसे अपने कार्ड से, अपनी गेंदबाजी से, अपनी फील्डिंग से बड़ा बना दिया गया है। इसी बीच अगली गेंद, ओह क्या ये बॉल है, जी हाँ, फर्नीचर यहाँ पर बिखेरते हुए क्लीन बॉल, यू मिस आई हिट के तर्ज पे यहाँ पर विकेट नंबर 5 हुआ गिरता हुआ। छठे ओवर की पहली गेंद पर विकेट। मुझे लग रहा है कि यहाँ से दबाव में जो इंसान कहते हैं या तो निखरता है या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। देखना होगा दबाव में निखरते हैं या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हैं। यहाँ पे तो पहले ही गेंद पर विकेट गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस दबाव से उभरना अब थोड़ा सा मुश्किल कार्य बन गया है यंग ओल्ड 11 टीम के लिए। बंसाली 11 टीम की अगर मैं बात करूं तो अब तक का प्रदर्शन जो है, उनका परफॉर्मेंस जो है एक लेवल से चलता हुआ आ रहा है और उसी परफॉर्मेंस को, उसी खेल को बाखूबी वो अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं फाइनल के मुकाबले में। और एक और अच्छी गेंद। हार और जीत ये तो मुकद्दर की बात है, हार और जीत ये तो मुकद्दर की बात है। आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। रन 55 था लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जूझती हुई नजर आई है यंग ओल्ड 11 टीम के सभी खिलाड़ी। एक बार फिर से फंबल हुए खिलाड़ी, एक बार फिर से जाएंगे गेंदबाजी के लिए। देखिए जर्सी बयां करती है आपने कितना मेहनत किया है। गेंदबाज की जर्सी देखिए, वो मट्टी, वो पसीना। हसमुख टीम के ओनर, टीम के कैप्टन, वो जिम्मेदारी उनकी जर्सी बता रही है। वो दाग, कभी कभी कहते हैं कि दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं और वही दाग उनके जर्सी पे लगा हुआ है। वो अच्छे दाग है, वो मेहनत के दाग है। वो दाग बता रहा है कि वो किस तरह से मेहनत की है, अपनी टीम को फ्रंट पर लीड किए हैं। यहाँ पर वो मेहनत बयां करता हुआ उनका जर्सी। ये एक रन, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं और बॉलिंग एंड पे भी देते तो ये विकेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भी मौका है। क्या अपील तो है, एम्पायर पर असर देखने को मिल रहा है। नहीं, नॉट आउट दिया गया है। तो 2 रन तो यहाँ पर मुकम्मल हुए। मुझे लगता है अगर गेंदबाजी एंड पर भी अगर थ्रो दिया जाता तो ये विकेट हो सकता था, बन सकता था। शायद यहाँ पर चूक हुई है। वही हसमुख भाई बता रहे टीम के ओनर, कैप्टन, कि ये अगर थ्रो देते तो निश्चित ही ये विकेट बन सकता। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब चाहिए 8 बॉल में 21 रन। बची हुई 2 गेंद पर इस ओवर में अगर बड़े प्रहार नहीं लगते हैं तो ये नामुमकिन मुझे लग रहा है बन जाएगा यंग ओल्ड 11 टीम के लिए। और एक क्लीन बॉल, फर्नीचर पूरी तरह से बिखेरते हुए एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। बड़ी मछली जाल में फंसाने में कामयाब यहाँ पर राजू। टीम के हिस्से में हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा डाल दिया है, उनके खेमे में डाल दिया है। दर्शन अब आए हैं नए बल्लेबाज। दर्शन को अब सिर्फ और सिर्फ दर्शन देने होंगे। चौके और सिक्सर से ही आप ये मुकाबला जीत सकते हैं, अन्यथा इस गिरफ्त में पूरी तरह से पकड़, मकर की जो पकड़ है वो मजबूत बना दिए हैं बंसाली 11 की टीम। हसमुख बंसाली यहाँ पर मौजूद, टीम के कैप्टन ओनर।
लास्ट बॉल, 7 बॉल में चाहिए 21 रन। ये आखिरी बॉल, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिशाहीन गेंद। नेक्स्ट हम तो काफ़ी डबल वाइड कह सकते हैं, इतनी बाहर ये गेंद थी। तो बाल बाल बचे कि विकेट कीपर ने उस गेंद को पकड़ा, वरना वाइड प्लस कुछ रन भी हमें देखने को मिल सकते थे। एक बार फिर से आखिरी गेंद डालने के लिए हसमुख जी तैयार। स्वीप शॉट खेलना चाहते हैं, यहाँ पर विकेट हो सकता था, विकेट कीपर के हाथों से ये मौका छूटा है। और एक ही एंड पर दोनों बल्लेबाज कितना रन हो रहा है? एक ही रन पूरा किए, 2 रन हो सकता था, लेकिन 1 रन के साथ ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 6 ओवर के बाद स्कोर क्या पहुँच रहा है? 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 36 रन, 3-6, 36 रन और 6 विकेट। 6 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। आधी दर्जन टीम डगआउट में है। 6 ओवर हुआ है समाप्त, 3 और 6, 36 रन बने हैं। अब चाहिए 6 बॉल में 19 रन। 19 रन, एक मुकाबला और हुआ था जिसमें 6 बॉल में 19 रन चाहिए थे, लेकिन नहीं बने थे 6 बॉल में 19। क्या वही मुकाबला, वही इतिहास, वही गेम हमें फिर से देखने को मिलेगा? और यहाँ पर जिस टीम ने मेहनत किया, हसमुख भंसाली 11 की टीम, और वो हकदार भी है मेरे लिहाज से। ये तो खेल है, अभी भी बदल सकता है, अभी भी चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है ये पूरे टूर्नामेंट में, CCL सीजन 5 में, वो विजेता के हकदार है। अरमान जी, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला खेला है, अगर हार जाती तो एक मलाल होता, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त तो मजबूत स्थिति में है। 6 बॉल में 19 रन, शुरुआती 2 बॉल मुझे लग रहा है कि ये दर्शन है स्ट्राइक पर, और दर्शन हो जाएगा कि कौन सी वो टीम होगी विजेता टीम। क्या ये वाइड बॉल है या नहीं है? डॉट बॉल है? जी हाँ, डॉट बॉल है। सड़ी से गेंद मुझे लग रहा है कि टकराते हुए गेंद गई है। एम्पायर से कुछ जरूर डिस्कशन जरूर करते हुए अगली गेंद। लो फुल टॉस गेंद बना तो दिए थे, लेकिन कनेक्शन एक बार फिर से बेहतर नहीं, 1 रन ही मिलेगा। अब चाहिए 4 बॉल में संचित है गेंदबाज, 4 बॉल में 18। 3 6 की जरूरत है इस वक्त। 4 बॉल में 18, सिर्फ आपको 4 बॉल में 3 6 मारने हैं। 3 बॉल पे 3 6 मारिए और मैच जीत जाइए। होता है, पॉसिबल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, कभी खुशी तो कभी गम, कभी ये भारी तो वो भारी है। लीजिए, गरीबी में आटा गीला। 4 आपने किया, कुछ नहीं, यहाँ पर विकेट गंवाए। एम्पायर ने तो आउट दे दिया, यहाँ पर समझ नहीं आया। चलिए, यहाँ पर नॉट आउट करा दिया गया। वापस से एक बार फिर से सुरक्षित रहेंगे। चार बॉल में 18 रन। कदमों का इस्तेमाल किया है, सीधा खेला है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के पास 2 रन कम से कम यहाँ पर बचाते हुए नजर आए। जी हाँ, 2 रन यहाँ पर बचाते हुए अपनी टीम के लिए। अब चाहिए 3 बॉल में 16 रन। 3 बॉल 16 रन। अब चाहिए 3 बॉल में 3 6। 3 बॉल में 3 6 मारेंगे तभी आप ये मुकाबला जीत पाएंगे, अन्यथा आप इस मुकाबले को हार जाएंगे। ये बॉल निर्णायक घूमे तो बड़े ही तेजी के साथ थे और ये 1 रन, और मुझे लग रहा है ये अब औपचारिकता बची हुई। दूसरा, अब 2 बॉल में चाहिए 14 रन। जी हाँ, कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं, नो वाइड। अगर नहीं आते हैं इस 2 बॉल में तो निश्चित है ये मुकाबला बंसाली 11 CCL सीजन 5 2026 की विजेता बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये चमचमाती ट्रॉफी से सिर्फ 2 लीगल डिलीवरी दूर।
क्या ये डॉट बॉल है? जी हाँ, डॉट बॉल। आखिरी बॉल, आखिरी गेंद। एक बॉल में चाहिए 14 रन, एक लीगल डिलीवरी और बंसाली 11 जीत से एक बॉल दूर। ये आखिरी बॉल और इस शॉट के साथ एक रन के साथ बंसाली 11 विजेता टीम बनती हुई CCL चामुंडा क्रिकेट लीग 2026 5वां सीजन की विजेता बनती हुई नजर आई। एक भी मुकाबला नहीं हारकर एक मजबूत टीम जिसकी हकदार थी ये चमचमाती ट्रॉफी उसी टीम के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही है और ये विजेता बनती हुई बंसाली 11 सीजन 5 की CCL सीजन 5 की विजेता। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर जश्न मनाते हुए, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए टीम मेंबर, उनके साथी खिलाड़ी, उनके चाहने वाले, उनके फैमिली मेंबर, छोटे छोटे बच्चे हम देख सकते हैं बीच मैदान में जाते हुए अपने टीम को, अपने पापा को, अपने भाई को, सबको सपोर्ट करते हुए हमने देखा है अब तक फील्ड के बाहर। अब बीच मैदान में देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जाते हुए, हाथों में हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं अपने टीम मेंबर, अपने साथी खिलाड़ी, अपने फैमिली मेंबर के पास उस सेलिब्रेशन से जुड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए छोटी सी बच्ची किस तरह से देख रही है, उस उत्साह को एंजॉय करते हुए नजर आ रही है। गले मिलते हुए यहाँ पर साथी खिलाड़ी एक दूसरे को यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए, बधाई देते हुए। देखिए ये मुंह